नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, वर्षों पहले दक्कन के घने जंगलों में बसी थी नागराज्य मणिपुर, एक ऐसा राज्य जहां नागों की पूजा होती थी और रानियां राज करती थी। उस समय रानी विश्वरूपा वहां की शासिका थी। अद्वितीय सौंदर्य, गहरी विद्वता और अपराजेय संकल्प की प्रतिमूर्ति। वो न केवल योद्धा थी बल्कि योग और तंत्र की विदुषी थी। किंतु उसका राज्य और उसका जीवन उस दिन बर्बाद हो गया जब वहाँ एक साधु, एक अय्यास, कामांध, पाखंडी साधु वज्रनाथ आया। एक दिन महल में एक अजनबी आया। काले वस्त्र, धूल से सना शरीर और आंखों में एक ऐसी लपट जो भय और मोह दोनों पैदा करती थी। उसने कहा कि वह त्रिनेत्र तांत्रिक है और उसे एक स्वप्न में आदेश मिला है कि नागराज में एक बड़ा यज्ञ करना है। रानी विश्वरूपा ने पहली बार में ही उस पर संदेह किया। वह जानती थी कि सच्चे साधु इतने दिखावे की बातें नहीं करते, लेकिन उसकी सभा के मंत्रियों और पुरोहितों ने उस साधु के चमत्कारों को देखकर उसे राज्य में रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे वह साधु रानी के दरबार में अपनी जगह बनाने लगा। उसने भविष्यवाणियाँ की, बारिश करवाई और कई बीमारियों को ठीक करा दिया। मगर इसके पीछे एक रहस्य था। वह सब एक गहरा ब्रह्म जाल था, एक घोर तांत्रिक खेल। एक दिन साधु ने कहा, रानी, नागवंश का भविष्य संकट में है। मुझे नागमणि और नागवाक्य ग्रंथ चाहिए, तभी मैं इस राज्य को बचा सकता हूँ। रानी ने मना किया। नागमणि केवल रानी की आत्मा की छाया है, वह किसी को नहीं दी जा सकती। साधु हंस पड़ा। उसकी आंखों में वासना और लालच का नंगा नृत्य था। कुछ दिनों बाद महल में जहर घुला जल मिला। रानी का छोटा भाई, राजगुरु और 2 प्रमुख सेनानायक मृत पाए गए। राज्य में अफरा तफरी मच गई। इसी अंधकार में साधु वज्रनाथ ने षड्यंत्र रचा। उसने रानी को तांत्रिक क्रियाओं से बेहोश कर दिया और उसकी आत्मा को बंद कर दिया एक त्रिनेत्र यंत्र में। फिर पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि रानी ने संन्यास ले लिया है और अब वज्रनाथ राज्य का पालक है। पर रानी मरी नहीं थी। उसे एक गुफा में समाधि की मुद्रा में बैठा दिया गया था। तांत्रिक जादू से उसके शरीर को जीवित तो रखा गया, पर आत्मा को बांध दिया गया उस यंत्र में। वज्रनाथ ने अब राज्य को अपनी तंत्र शक्ति से चलाना शुरू किया। हर साल युवा कन्याओं की बलि दी जाती। नागों के मंदिर को तोड़कर उसमें काले तंत्र की साधना होती। राज्य धीरे धीरे एक भयावह नरक में बदलता गया। मगर एक स्थान अब भी पवित्र था, नागकुंड, जहाँ रानी ने आखिरी बार स्नान किया था। वहाँ आज भी नाग पूजा होती थी और वहीं जन्म ली मृगनयनी नाम की एक बालिका ने, शांत, सौम्य पर रहस्यमयी। मृगनयनी बचपन से ही सपने देखती थी। एक रानी जो एक गुफा में बैठी है, आंखें खुली हैं पर बोल नहीं रही। रानी उसे देखती है और कहती है, तू मेरी छाया है, तू मेरी अग्नि है, तू मेरा बदला है। 16वें वर्ष में नागकुंड के पास उसे एक यंत्र मिला, वही त्रिनेत्र यंत्र जो अब शक्तिहीन पड़ा था। जब उसने उसे छुआ तो बिजली सी तोड़ गई। उसके शरीर में सारी स्मृतियां लौट आई। वह जान गई कि मैं ही रानी विश्वरूपा हूँ। मेरे भीतर रानी की आत्मा है। अब मुझे अपना राज्य और अपना बदला लेना है। मृगनयनी ने नागों के साथ तप किया। सरफराज वासुकी ने उसे नागशास्त्र दिया, जो केवल नागवंश की सच्ची रानी को प्राप्त था। उसके शरीर में नागिन का रूप आने लगा। बाल श्वेत हो गए, आंखें हरे पीले रंग में चमकने लगी। साधु वज्रनाथ अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी तंत्र शक्ति दुगनी हो गई थी। उसने राज्य को अब एक भूतपीठ बना लिया था, जहाँ दिन में रात का अंधकार छाया रहता था।
मगर मृगनयनी अब तैयार थी। पूर्णिमा की रात वज्रनाथ ने फिर से यज्ञ आरंभ किया, इस बार पूरे राज्य की आत्मा खींचने के लिए। ज्यों ही यज्ञ की अग्नि जली, एक नागिन आकृति हवा में उभरी। रानी विश्वरूपा का दूसरा जन्म मृगनयनी तांडव करती हुई यज्ञ स्थल में उतरी। वज्रनाथ चौंक उठा। तू तो मर गई थी। मैं नहीं मरी थी वज्रनाथ। नागवंश की स्त्रियां कभी नहीं मरती हैं, वो मिट्टी से फिर जन्म लेती हैं बदला लेने के लिए। सभी मंत्र निष्क्रिय हो गए। रानी ने नागास्त्र चलाया और वज्रनाथ का त्रिनेत्र यंत्र तोड़ डाला। उसकी तंत्र शक्ति एक ही पल में नष्ट हो गई। फिर नागमणि से उस साधु को नागकुंड में जलती भस्म बना दिया गया। रानी विश्वरूपा की आत्मा अब मुक्त थी। मृगनयनी ने राज्य की सत्ता संभाली और तंत्र और अधर्म को पूर्णतः समाप्त किया। नाग मंदिर फिर से खुले और हर साल विश्वरूपा उत्सव मनाया जाने लगा। रानी ने अपने अंतिम आदेश में कहा, जो भी स्त्रियों के साथ छल करेगा, जो भी तंत्र के नाम पर अधर्म करेगा, नागवंश की अग्नि उसे भस्म कर देगी। मैं फिर लौटूंगी, हर बार, हर युग में। कहते हैं आज भी मणिपुर के पास एक गुफा है जहाँ हल्की सी नागगंध आती है। वहाँ जलती है एक अखंड अग्नि, विश्वरूपा की ज्वाला। जो वहां जाकर सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है, उसे नागों का आशीर्वाद मिलता है, पर जो छल करता है उसे वही अग्नि निगल जाती है।